नमस्कार दोस्तों, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के CIA 2 से एक बड़ा खुलासा प्रेम प्रसंग के चलते हुए ये कपड़ा ढकी हुई है। आप तमन्ना देख सकते हैं, इसने अपने देवर को किस तरह से ठिकाने लगवाया अपने प्रेमी से। पीली टी शर्ट में इसका प्रेमी देख सकते हैं और इसका नाम रोहित बताया जा रहा है और इसका 6 साल से इससे प्रेम प्रसंग चल रहा था और अपने ही देवर को ये कपड़ा ढकी हुई भाभी ठिकाने लगवा देती है। दरअसल जो आजम 18 साल का था वो इन्हें देख लेता है, दोनों को एक साथ में देख लेता है। हालांकि उसके बड़े भाई की ये तमन्ना जो घरवाली थी और इस अपनी भाभी को इसके साथ रोहित के साथ देख लेता है, जिसके बाद रोहित उसे ठिकाने लगाने का हर प्रयास करता है पर इसमें सफल हो जाता है। CIA 2 इंचार्ज है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। ये 30 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना सदर में 346 के तहत। जो मृतक है इसके पिताजी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 29 तारीख को उसका लड़का जो आजम है वो गायब हुआ है घर से और जो उन्होंने हर जगह ढूंढा नहीं मिला। तो 2 तारीख को उसकी डेड बॉडी गांव में ही जो सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं उनसे मिल गई थी और उसके बाद 302 में ये मुकदमा हमने कन्वर्ट कर दिया था। तो तफ्तीश के दौरान जब हमें गांव से पता चला कि जो रोहित है और इस मृतक की जो भाभी उनका अवैध संबंध है तमन्ना का, तो इसलिए हमने इनको पूछताछ के लिए जब हिरासत में लिया और सख्ताई से पूछताछ की तो रोहित ने बताया कि उसी ने ये हत्या की है और इस काम में उसकी जो तमन्ना है उसकी प्रेमिका उसका भी पूरा हाथ है। उन दोनों से जब हमने अलग अलग पूछताछ की उन्होंने बताया कि 24 तारीख को वो जब तमन्ना के घर कोई नहीं था, दोनों संबंध बना रहे थे और उसी टाइम मौके पे आजम आ गया था। आजम ने उन दोनों को भला बुरा कहा तो रोहित ने डर के मारे अपने हाथ की नसें काट ली थी। जब उसको खून से लथपथ देखा तो वो डर गया। उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। लेकिन तमन्ना और रोहित में कहीं ना कहीं ये डर था कि आजम ये बात बाहर जाके बताएगा, इसलिए उन्होंने शाम को सलाह की कि आजम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तमन्ना ने कहा कि हमारे घर में काफ़ी सारे लोग होते हैं, मैं इनको 3-4 को लेके चली जाऊंगी किसी बहाने से और तुम बाद में इसकी हत्या कर देना। तमन्ना योजना के अनुसार ईद वाले दिन उनको पति को और ननद को लेके लाडवा के पास एक गाँव में चली गई। रात को उसने इसको आजम को फ़ोन किया कि रोहित को एक बार मिल लो, वो मरने की धमकी दे रहा है, जैसे पहले उसने जहर खाया था आज भी जहर न खा ले। आजम उससे बात करने के लिए जब गया तो उसने काफ़ी देर तो बातचीत की और बाद में मौका देख के उसकी हत्या कर दी। सर कितने लोग थे सर इस मामले के अंदर, हत्याकांड के अंदर? सर ये दोनों प्रेमी प्रेमिका दोनों इसमें हैं। इसका भी पूरा इन्वॉल्व है क्योंकि इसको सारी योजना का पता था। इसने ये भी पता था कि इसकी हत्या कर दी है, इसको ये भी पता था कि डेड बॉडी कहाँ पड़ी है, लेकिन ना उसने पुलिस को बताया ना ही घर वालों को बताया, बल्कि घर वालों के साथ उसको ढूंढने का नाटक करती रही। तो दोनों की इन्वॉल्व। किस तरह की हुआ सर और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें 302 में हमने इनको दोनों को अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया था। वो चाकू हमने बरामद कर लिया जिससे इसकी हत्या की थी। वो मोबाइल फ़ोन हमने बरामद कर लिया है और रोहित ने इसके पति को मारने के लिए भी जहर दिया था कई दिन पहले, वो जहर भी इस लेडी ने बरामद करवा दिया। किस तरह से किया? इसका पति जो गफ्फार था उसको भी मारने की योजना थी। तो कब से संबंध थे सर इनके करीब 5 साल से संबंध थे। जो इस लेडी ने बताया कि इसकी शादी तो गफ्फार से हुई थी लेकिन वो सेक्सुअली वीक है, इसलिए उसके पड़ोस में रहने वाले इससे रोहित से संबंध हो गए थे और वो संबंध इनके लगातार चल रहे थे। पूरे गांव को, पड़ोस को, सभी को पता था, दोनों परिवारों को पता था कि इन दोनों के अवैध संबंध है। शादी करने का भी कोई इनका प्लान था सर? अब जैसे कि इन्होंने हत्या कर दी थी, दूसरे की प्लान थी और उसके बाद इन दोनों ने शादी करनी। सर जिस तरह से पुलिस पे दबाव बनाया गया सर इस पूरे मामले को लेकर, की 18 साल सर जिस तरह से दबाव बनाया गया पूरे प्रशासन के ऊपर और लाश नहीं उठाने की बात कही गई थी, तो इससे और इसका पूरा मामला जो है खुलकर सामने आ गया। तो क्या लगता है आपको बिल्कुल करना कहाँ तक उचित था? जिस दिन ये डेड बॉडी रिकवर की, पोस्टमार्टम हमने करवाया तो परिवार वालों ने कहा कि पहले जो इसके हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करो, उसके बाद ही हम डेड बॉडी को उठाएंगे। लेकिन हमने उनको समझाया कि जहां आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है आप उनसे करवाओ, लेकिन थोड़ा टाइम हमें दो और जो डेड बॉडी है उसका आप संस्कार करो। सर खून से बॉडी को उसी दिन उन्होंने फिर समझाने से उठा लिया था और उसका वो दफना दिया था बॉडी को और बाद में विदिन 2 और 3 डेज हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। सर घर में से किसी ने भी बिल्कुल भी किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं की इस तरह का मामला चल रहा है? क्योंकि ये शक नहीं था, इनकी योजना ही यही थी कि मैं घर से चली जाऊंगी ताकि किसी को शक ना हो, और वो घर से चली गई थी ईद वाले दिन। गफ्फार, उसकी पत्नी तमन्ना और जो उसकी गफ्फार की बहन अफजाना, वो सारे घर से। बिल्कुल, ये ईद वाले दिन की कहानी है। ईद वाले दिन वो जैसे ही गई शाम को उसने इसके पास भेज दिया और उसने इसका मर्डर। आजम के कपड़े खून से लथपथ थे, किस चीज़ से वार किया गया था? इसमें चाकू से उसका मर्डर किया गया था। करीब 14-15 वार उस पर किए गए थे और चाकू हमने बरामद कर लिया।
करनाल के सीआईए 2 से एक बड़ा मामला जो है वो सुलझाया गया है इंस्पेक्टर मोहन लाल द्वारा। आपको एक बता दूं, शेखपुरा का मामला सामने आया था कि एक आज़म 18 साल का जो ईद वाले दिन घर से जाता है और उसके बाद घर नहीं लौटता। दरअसल मामला जो है वो प्रेम प्रसंग कल निकल कर सामने आया है और महज 18 साल का जो आज़म था उसने अपनी भाभी को किसी रोहित नामक युवक के साथ देख लिया, जिसके चलते हुए उन दोनों को इतना डर बैठ गया कि अब ये हमारे रास्ते का कांटा बन चुका है। अब इस कांटे को कैसे निकाला जाए, उसके लिए वे लगातार प्लान रच रहे थे। अपने जो गफ़ार की पत्नी थी तमन्ना, जो आज़म खान की भाभी थी, और फिलहाल उस कांटे को निकालने के लिए गफ़ार को भी मारने की तैयारी जो है वो इन दोनों द्वारा की जा रही थी, पर उसमें वह नाकाम रहते हैं। पर आज़म को ये टिकाने लगा देते हैं। ईद वाले दिन एक सुनसान जगह पर बुलाया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। काफ़ी से उसकी जो वार कर उसकी हत्या कर दी जाती है और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। और धीरे धीरे जब बिल्कुल नज़दीक पहुंचती है इस मामले के, तो एक बच्चा भी आपको बता दूं सामने आया। छोटा सा बच्चा है, वो बताया जा रहा है रोहित का ही है, गफ़ार का नहीं है। हालांकि गफ़ार के घर में रह रहा था और तमन्ना जो उसकी पत्नी है उसके साथ ही रह रहा था, पर बच्चे का भी खुलासा उन्होंने किया कि ये रोहित का है, गफ़ार का नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से अभी ने एक दिन के रिमांड पर लिया गया था, अभी ने न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते हुए किस तरह से अपने जो रास्ते में कांटे बनते जा रहे थे उन्हें मिटाने के लिए हर तरह का एक गेम रची जा रही थी, पर एक में तो सफल हो जाते हैं। सफल होने के बाद जब उसकी हत्या कर दी गई तो सीआईए 2 में यह मामला पहुंचता है। सीआईए 2 इसे चंद दिनों में जो है वो सुलझा देता है। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें। इन दोनों आरोपियों की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। फिलहाल इन्हें अब जेल में भेजा जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं पीली टी शर्ट में रोहित और ये मुंह ढके हुए कपड़े में तमन्ना, जो अपने ही देवर को किस तरह से ठिकाने लगवाती है, जो आपने इन तस्वीरों में देखा। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मामला करनाल के गाँव शेखपुरा से सामने आया था, ये लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं।